हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल न्यू एनिमे को जिसका नाम है गाजी आकुता। और इस एनिमे की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो इस वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि इसका फर्स्ट एपिसोड ही आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक ब्यूटीफुल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा रिच होते हैं और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि एक नोट में लिखा होता है कि अगर हम हमारी किसी एक चीज को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखें और उसकी बहुत ज्यादा केयर करें तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। और दोस्तों आप लोग इस लाइन को याद रखना क्योंकि आगे चलकर आपको इसका मतलब समझ में आने वाला है। खैर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट डॉल फट चुकी होती है और वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं। तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम इसे कचरे में फेंक दो, हम अभी जाकर न्यू ले आते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सिलाई करेंगे तो ये दिखने में काफी ज्यादा बुरी लगेगी। तो इसके बाद वो लड़की इस डॉल को कचरे में फेंक देती है और हम देखते हैं कि यहाँ का जितना भी कचरा होता है ना वो सभी अंडरग्राउंड बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके ट्रैश एरिया में फेंक दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस सिटी में रहने वाले सभी लोग काफी ज्यादा रिच हैं, तो इनके कचरे में काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठीक करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं। तो इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने अपना फेस छुपा रखा होता है और वो यहाँ के कचरे में से चोरी कर रहा होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना, वो यहाँ कचरे में से उन चीजों को चुरा ले जाता है जो कि थोड़ी बहुत खराब होती हैं और उन्हें ठीक करके काम चलाया जा सकता है। खैर इसे चोरी करते हुए एक गार्ड देख लेता है और वो इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है, जिस वजह से यहाँ और भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बंदा उन सभी की बुलेट्स को डॉज करते हुए यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बुलेट उसके हाथ पर लग जाती है। तो इसके बाद हमें इसका फेस रिवील किया जाता है और ये असल में 15 साल का एक लड़का होता है और इसका नाम होता है रूडो, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर इसे ट्रैश रेडर के नाम से भी जानते हैं। खैर इसके बाद हमें फिर से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कल की हुई ट्रैश रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक बंदा इनकी बातें सुन रहा होता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और वो बंदा इस गेट को खोलकर गेट के उस पार चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सारी दीवार होती है और दीवार के दूसरी तरफ होती है बेहद ही गंदी और टूटी फूटी हुई जगह और इस जगह का नाम होता है स्लम और इस जगह पर सभी गरीब लोग रहते हैं। और फिर हम रूडो को देखते हैं जो गरीब होता है और वो भी यहाँ स्लम में रहता है। वो जो भी चीजें चुरा कर लाता है उसे ठीक करके यहाँ पर बेच देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि रूडो बार बार जाता है और अमीरों के ट्रैश में से चीजें चुरा कर लाता है, जिस वजह से ये लोग भी काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खैर तभी यहाँ पर चीवा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि रूडो की बहुत अच्छी दोस्त होती है और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम दोबारा से ट्रैश रेडिंग करने के लिए क्यों गए थे, जिस पर रूडो कहता है कि वो सभी लोग बेवकूफ हैं क्योंकि वो लोग काम की चीजों को कचरे में फेंक देते हैं जबकि उन्हें ठीक करके दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं उन चीजों को ठीक करके बेच देता हूँ जिससे मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर 3 लड़के आकर रूडो को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे तुझ में से तो कचरे की बदबू आती है और ना जाने तूने ये ग्लव्स भी पता नहीं कब से पहन रखे होंगे और ये ग्लव्स भी तेरी तरह ही गंदे हैं। वो चीवा से भी कहते हैं कि तुम भी इससे दूर रहो वरना तुम में से भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। खैर हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ये जगह असल में बनाई गई थी क्रिमिनल्स को रखने के लिए। तो आज की डेट में यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब तो क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो सब क्रिमिनल्स थे। उन्होंने कोई ना कोई छोटा या बड़ा क्राइम जरूर किया था, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इन लोगों का यहाँ पे रहना तो नहीं बनता ना। खैर इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। खैर इसके बाद ये जो लड़का होता है ये फिर से रूडो पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम एक खूनी के बेटे हो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, लेकिन तुम्हारे खूनी बाप की वजह से हम सब लोगों की इमेज दोबारा से खराब हो गई थी। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद रूडो का जो बाप था उसने किसी का मर्डर किया था, जिस वजह से यहाँ के सभी लोग रूडो को पसंद नहीं करते हैं। खैर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और चीवा रूडो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं हो और तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो इसके बाद चीवा की नजर एक डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने फिक्स कर दिया था और उसे वो डॉल काफी ज्यादा पसंद आती है। तो रूडो इसे कहता है कि तुम चाहो तो इसे फ्री में रख सकती हो, ये वैसे भी मैंने बेचने के लिए नहीं रखी हुई। तो इसके बाद चीवा की मदर आकर उसे यहाँ से ले जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो भी अपने घर आ जाता है और वो रेगटो नाम के इस बंदे के साथ इसके घर में रहता है क्योंकि रूडो के माँ बाप के जाने के बाद रेगटो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। खैर रेगटो रूडो को ट्रैश रेडिंग करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम खुद को खतरे में मत डाला करो,
करो। लेकिन रूडो कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन रैगडो देखता है कि उसके हाथ पर काफी चोट लगी होती है और वो से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या तुम पर किसी ने बुलेट शूट की थी। रूडो इस पर चुप कर जाता है और रैगडो समझ जाता है कि ऐसा ही हुआ था। खैर इसके बाद रैगडो उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है कि अगर तुम अपनी चोट का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिस पर रूडो कहता है कि चाहे जितना भी दर्द हो, लेकिन मेरे पिता के दिए हुए दर्द से तो कम ही होगा ना। क्या रैगडो कहता है कि जो भी कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे पिट में फेंक दिया जाता है और पिट में फेंके जाने का मतलब है मौत, क्योंकि जो भी उसमें फेंका गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा और रूडो के पिता को भी पिट में ही फेंका गया था। तो इसीलिए वो रूडो को भी ये सब करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो भी पकड़ा गया तो हो सकता है कि उसे भी वो लोग पिट में फेंक दें। खैर इसके बाद हम रूडो के हाथों को देखते हैं जो कि बचपन से ही ब्लैक कलर के होते हैं और जिस वजह से उसके हाथों में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन रैगडो के दिए हुए ग्लव्स को पहनने के बाद उसका जो दर्द है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए वो हमेशा इन ग्लव्स को पहन कर रखता है। खैर इसके बाद रैगडो रूडो से कहता है कि तुम चीवा को अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते कि तुम उसे पसंद करते हो। वो ये सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इस पर काफी ज्यादा भड़क भी जाता है। खैर ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनके घर के बाहर एक बंदे को देखते हैं जो कि शायद इन पर नजर रखे हुए था। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रूडो उस डोल को लेकर चीवा के पास आया था उसे अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और चीवा इसे कहती है कि देखो रूडो, तुम्हें पता है ना कि जो भी कोई बड़ा क्राइम करता है उसे इस पिट के अंदर फेंक दिया जाता है और ये कोई भी नहीं जानता कि ये पिट कितना गहरा और कितना डरावना है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी कोई ऐसा काम करो जिस वजह से तुम्हें भी इस पिट में फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर तुम कभी भी ट्रैश रेडिंग करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भी इस पिट में फेंक दें। रूडो कहता है कि कल रैगडो ने भी उससे यही सेम बात बोली थी, जिस पर चीवा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर रूडो कहने लगता है कि अरे हाँ वो तो है, लेकिन फिर एकदम से वो रुक जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। जिस पर चीवा काफी ज्यादा शर्माने लगती है और रूडो समझ आता है कि चीवा भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और ये जानने के बाद तो भाई साहब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा घर की तरफ भागने लगता है, ये बात रैगडो को बताने के लिए। लेकिन भागते हुए वो कुछ अपोस्टल से टकराता है और अपोस्टल यहाँ उन लोगों को कहते हैं जो कि क्लीन सिटी यानी कि अमीरों की सिटी के गार्ड्स होते हैं। और वो इन्हें देखकर सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि भले जो भी हो मुझे इससे क्या लेना देना है। और उसके बाद वो फिर से सीधा घर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रैगडो को किसी मास्क पहने हुए बंदे ने उसके पेट में चाकू घुसाकर मार दिया होता है। रूडो रैगडो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट होता है और रैगडो उसका सामना नहीं कर पाता और वो डर कर एक जगह बैठ जाता है और वो बंदा कोई किताब उठाकर यहाँ से चला जाता है। रैगडो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, मतलब कि उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तो वो रूडो से कहता है कि रूडो जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और तभी वो मर जाता है और तभी यहाँ पर अपोस्टल्स आकर रूडो को पकड़ लेते हैं रैगडो को जान से मारने की जुर्म में। रूडो इन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसने रैगडो को नहीं मारा, लेकिन ये लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और उसे पकड़कर ले जाते हैं पिट में फेंकने के लिए। उन लोगों ने रूडो को बांध दिया होता है पिट में फेंकने के लिए और रूडो सभी लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बंदा उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता और यहाँ तक कि चीवा भी उसे ही दोषी ठहरा देती है। और सभी लोग जोर जोर से कहने लगते हैं कि इस फिल्थ यानी कि इस कचरे को पिट के अंदर फेंक दो, जिस वजह से रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि असली कचरा तो तुम सब लोग हो और तुम सब लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसे पिट के अंदर फेंका जा रहा होता है तो उसे वो बंदा दिखाई देता है जिसने रैगडो को मारा था, लेकिन इसके बाद उसे पिट के अंदर फेंक दिया जाता है और नीचे गिरते हुए वो ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम सब लोगों को मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे गिरने के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ पर हर जगह कचरा ही कचरा है और यहाँ की हवा भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड होती है। लेकिन असल खतरा तो उसे कुछ और ही चीज से होता है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर भी होता है और इसे देखकर रूडो कहता है कि ये तो सचमुच का हेल है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये नया एनीमे कैसा लगा और साथ ही अगर आप लोगों को और भी कोई एनीमे ऐसा लगता है कि जिसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो।